वर्ल्ड कप का बुखार सबको चढ़ना शुरू हो गया है तो अगले साल डेढ़ पड़ा हुआ है, लेकिन वो बुखार जो है ना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होना शुरू हो गया है। कागिसो रबाडा को वो बुखार चढ़ गया है। एक रीसेंट इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि ओडीआई वर्ल्ड कप की कोई मेमोरी, तो कागिसो रबाडा कहता है कि मैं ना उस तरह का वर्ल्ड कप में स्पेल रिपीट करना चाहता हूँ जिस तरह का वर्ल्ड कप में स्पेल डाला था किसने वाला, चौधरी वसीम अकरम फ्रॉम पाकिस्तान। ही सेड कि यार वो जो फाइनल में उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट स्पेल डाला था ना, दैट क्रूशल मिडल ओवर स्पेल, 35वें ओवर की आखिरी दो गेंदें जिनमें एलन लैम को पहले बोल्ड किया, क्या आउट स्विंगर था वो, उसकी ऑफ स्टंप बोर्ड आई, फिर उसके बाद वो लुइस उसको इन स्विंगर मारा, बोल्ड किया, वो प्लेड ऑन हुआ था। इस साइड के वहाँ ना कहता है वहाँ पता लग रहा था कि वसीम अकरम जो है ना वो बता रहा था कि आई एम, मैं हूँ, ठीक है। और अगर आप वसीम अकरम वाज 25 ईयर्स ओल्ड, यार एक बात बताऊँ, जीते हम चैम्पियंस ट्रॉफी भी थे, जीते हम 2009 का वर्ल्ड T20 भी थे, बट वो जो 1992 के वर्ल्ड कप के साथ हमारी मेमोरीज एसोसिएटेड है ना, मैं बहुत छोटा सा था। आई रिमेंबर मेरे पापा, तुम लोग जानते ही हो सब, वो देख रहे होते थे, तो मुझे ना उसकी बड़ी विविड सी मेमोरीज़ हैं, हल्की फुल्की सी ना, बिल्कुल मैं बहुत छोटा था उस टाइम, तो ना मुझे याद है हल्का फुल्का वो वर्ल्ड कप। ओए होए 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 होए, वो फाइनल जो था ना, मतलब वसीम अकरम उस पूरे टूर्नामेंट, मतलब वो यार वो टूर्नामेंट ना, मुझे ना वो टूर्नामेंट नज़र आता है, फिर मुझे इमरान खान नज़र आता है, सीरियसली। मतलब वसीम अकरम पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा वाइड बॉलें, नो बॉलें, और इमरान खान स्टेटमेंट दे रहा है ऑस्ट्रेलियन मीडिया को कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वसीम अकरम जितनी मर्जी नो बॉलें करे, जितनी मर्जी वाइड बॉल्स करे, तेज़ करे, तुन के रखे, ऐसा पेस निकाले किसी ने देखा ना हो, वो इस चक्कर में रहता था। तेज़ कर भाई, वाइड जाती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो बॉल होती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेज़ कर। मतलब आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। वसीम अकरम कहता है मैं तो गीला लेला बना हुआ था, मुझे था कि यार ये मैं क्यों इतनी वाइड बॉल लेने वाले। कप्तान की स्टेटमेंट आई, उसने कहा मेरा तो जिगर ही फट गया होगा, बस सब कप्तान कह रहा है कि फ़र्क नहीं पड़ता तो छिको, ये तो 35वां ओवर है। अच्छा, वसीम अकरम ने फाइनल में आपको पता है पहले विद द बैट 33 रन किए थे 18 गेंदों के ऊपर, चौके 4 मारे थे, बट उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट वॉज टू गुड। इंजी के साथ 50 रन की पार्टनरशिप लगाई थी, उस पार्टनरशिप की वजह से पाकिस्तान 249 कर गया था, और उस ज़माने में 249 वाज अ रियली गुड टोटल। खान जी ऊपर खुद बैट करने आए थे, 73 किए थे शायद समथिंग। जावेद मियांदाद और इमरान खान की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी थी, दोनों ने 50s की थी, हालांकि ओपनर हमारे जल्दी गिर गए थे। हमारा वो ओपनर के जल्दी गिरने वाला मसला जो है ना वो बहुत पुराना है भाई। मतलब 1857 में भी जब हम क्रिकेट खेला करते थे ना किसी ज़माने में, तो वहाँ पर भी हमारे ओपनर जल्दी गिर जाते थे, इतना पुराना मसला है हमारा। तो वो जिसे कहते हैं ओपनर जल्दी, उन दोनों ने आकर संभाला, दोनों बड़े प्रोज, इम्मी और जावेद भाई। फिर उसके बाद वसीम अकरम और इंजी की नीचे इम्पेटस, वो जो आपको एक इनिंग के एंड पे चाहिए होती है, वो उन्होंने प्रोवाइड कर दी। फिर इयन बोथम, उसकी विकेट। इयन बोथम आज तक पाकिस्तानियों को कहता है कि पुत्र तुम लोगों ने अपील ही बहुत जानदार की थी, तुम लोगों ने अंपायर को प्रेशर में कर दिया था, तुम लोगों की अपील की वजह से उसने मुझे आउट दे दिया, वरना मैंने निक कोई नहीं किया था। इयन बोथम आज तक नहीं मानता मैंने निक किया है। तो वसीम अकरम और पाकिस्तानी कहते हैं नहीं, हमें आवाज़ आई थी, उन बंदा किसी मन ने, खैर हमें क्या लगे, अंपायर ने आउट दे दिया, ठीक है। उसके बाद ना यार इनकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी थी जिसको वसीम ने तोड़ा था, फेयर ब्रदर और एलन लैम की। इनकी मेरा ख्याल है कोई 50-60 रन की थोड़ा ज़्यादा की पार्टनरशिप चल रही थी, और ये सही जा रहे थे 35 ओवरों में, ये बिल्कुल ठीक जा रहे थे। इन्होंने 150 के करीब कर लिया था, और आखिरी 15 ओवरों में 90 कोई इतना मुश्किल नहीं था। ये जो था ना, और ये खेल भी ठीक ठाक तेज़ रहे थे। ये वसीम अकरम का जो 35वां ओवर है ना, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। इससे पिछले, क्योंकि मैंने वो बाद में पूरा मैच देखा हुआ है ना, इससे जो पिछले 3 ओवर थे ना उसमें पाकिस्तान को कुट पड़ गई थी। उन 3 ओवरों में पाकिस्तान को अल्लाह आपका भला करे 24 रन पड़े थे, जिसमें से इम्मी खान का भी एक ओवर था, उसमें खान जी को पड़े थे 7 रन, आमिर सोहेल को एक ओवर में 8 रन, और दूसरे ओवर में शायद 9 रन पड़ गए थे, कुछ इस तरह हुआ था। तो 3 ओवरों में 24 रन पड़े थे हमें इससे पीछे। तो वो ड्रिंक्स ब्रेक हुई, तो इमरान खान ने कहा वसीम अकरम साहब आ जाओ ज़रा, आप ही कुछ करो, और वसीम अकरम को वो लेकर आया। वसीम अकरम ने जनाब एलन लैम को पहले बोल्ड किया,
आउट स्विंगर, आउटस्टैंडिंग। फिर उसके बाद क्रिस लुइस को, हालांकि लुइस और इमरान खान उसे बता रहा था कि क्या क्या गेंदें करनी है। एलन लैम का आउट स्विंगर का इमरान खान ने कहा था, और प्लस क्रिस लुइस का जो इन स्विंगर था और वसीम अकरम के राउंड द विकेट था, वो भी इमरान खान ने कहा था उसे कि ये आउट स्विंगर एक्सपेक्ट कर रहा होगा, इसको आउट स्विंगर ना मानना, इसको इन स्विंगर मानना और राउंड द विकेट जाकर डालो। और वसीम अकरम ने डाला, और आप अगर वो क्रिस लुइस का बॉल देखें, आप उसकी टांग देखें, वो काफ़ी पहले ही वो बाहर लेकर आ गया था, क्योंकि वो आउट स्विंगर एक्सपेक्ट कर रहा था। वो इमरान वसीम अकरम ने डाल दिया इन स्विंगर, बोल्ड हो गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने मुड़ के नहीं देखा। फेयर ब्रदर को तो किसने आउट किया था? आकिब जावेद ने। वो लेग साइड पे पुल मारने गया, टॉप एज लगा, मोइन खान ने बड़ा अच्छा रनिंग कैच पकड़ा था, और उस टूर्नामेंट की लास्ट विकेट इमरान खान के हिस्से में आई थी, और रमीज़ राजा ने कैच पकड़ा था। रबाडा सही कहता है भाई, वो वाकई परफॉर्मेंस थी, वो ना गॉड गिफ्टेड टाइप की परफॉर्मेंस थी यार। वो मैं बताऊँ, वो वर्ल्ड कप जो है ना, वो दिल में छपा हुआ है। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता कि मुझे ना वो वर्ल्ड कप कितना पसंद है। मतलब हम वी वर डाउन एंड आउट यार, हमें कोई रेट ही नहीं कर रहा था। एक मैच में, इंग्लैंड वाली मैच में बारिश हो गई तो हम बच गए, हमें पॉइंट मिल गया। लेकिन वो जो पॉइंट था ना, अब बारिश भाई, इसीलिए बारिश को बराने रहमत कहते हैं। वो बारिश आई, हमें एक पॉइंट मिला, हम टूर्नामेंट में वर्ज पर खड़े थे, और वहाँ से फिर हम जो है ना अंदर आए हैं। मतलब न्यूजीलैंड हॉट फेवरेट्स था उस टूर्नामेंट में। न्यूजीलैंड का पक्का था कि ये वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। दे हैड एवरीथिंग, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, सब कुछ कवर था उनका। और हमने न्यूजीलैंड को 2 मैच इकट्ठे मारे थे। हाय रबाडा, तो मुझे नहीं पता कि वसीम अकरम वाली परफॉर्मेंसेज रिपीट कर पाएगा या नहीं 2027 के वर्ल्ड कप में। हालांकि बॉलर तो वो भी बहुत तगड़ा है, बट चौधरी वसीम अकरम वाज चौधरी वसीम अकरम। एंड 1992 का वर्ल्ड कप जो है ना, मेरे नज़दीक हमारी क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे ग्लोरियस मोमेंट है, सबसे ग्लोरियस मोमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उसके बाद अगर मैं रेट करता हूँ ना, तो मैं रेट करता हूँ चैम्पियंस ट्रॉफी को, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी में भी हमें कोई रेट नहीं कर रहा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन हम जीत कर आए थे वो चैम्पियंस ट्रॉफी। 2009 के वर्ल्ड कप में वी वर गुड, क्योंकि हम 2007 का पहली वर्ल्ड कप का फाइनल खेल चुके थे। T20 नया नया स्टार्ट हुआ था, तो हमारा ना उसके साथ सर्किट मैच कर गया था T20 के साथ। तो 2009 में वी वर अ गुड टीम। लेकिन 1992 में और 2017 में तो हम किसी रेटिंग में थे ही नहीं यार। इसलिए मुझे ना वो ये दोनों ज़्यादा पसंद है। पीस आउट।